हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12th के रिगार्डिंग, सॉरी 12th नहीं 10th के रिगार्डिंग आज हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर रिवाइज करते हैं, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो एमसीक्यू पे फोकस होगा, क्योंकि आपका इस बार जो रेशियो है 50% का रेशियो है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो आपका होता है ax² प्लस bx+ c, है ना। तो आप किसने 2 मेथड पढ़े थे आपने, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके सिलेबस से रिमूव हो गया। तो फर्स्ट मेथड है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि आप एलिमेंट्री क्लासेस में भी सीख के आते हो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यह ऐसे आप बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सेकंड मेथड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? -b प्लस माइनस √b² में 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस टाइप से एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड है आपको जो एंड्रूट के अंदर ये क्वांटिटी दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट, है ना। डिस्क्रिमिनांट के थ्रू अगर ये डी की वैल्यू है ना, इसे डी बोलते हैं, डी की वैल्यू क्या होती है? b² में 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स हमारे क्या होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स हमारे क्या होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। सेकंड, अगर डी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू तो हमारे रूट्स क्या होते हैं? इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, और डी की वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब लेस देन 0 होता है, तो हमारे रूट्स क्या होते हैं? नॉन रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो इमेजिनरी की बात तो अभी हम करेंगे नहीं, कि वो 11th क्लास का पार्ट है, तो नॉन रियल रूट से काम चल जाएगा, नॉन रियल रूट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और डिस्क्रिमिनांट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे कि एमसीक्यू बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इससे बेस हम क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आप पता लग जाए कि किस टाइप के एमसीक्यू यहाँ से जनरेट होते हैं। देखो, आपको ना क्वाड्रेटिक सॉल्व को बिना सॉल्व करके भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, 5x²। ठीक है, चलो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। मतलब आपको डायरेक्ट बिना सॉल्व किए ही आप उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज मैंने 4 केस लिए, ax² प्लस bx प्लस c, ax² माइनस bx प्लस c, ax² प्लस bx माइनस c, ax² माइनस bx माइनस c इक्वल टू 0। ये 4 केसेस लिए। ठीक है, देखो, जब भी आपका c क्या है? पॉजिटिव। c आपका क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब रूट्स क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। सबसे पहले अगर मान लो आपके एमसीक्यू है, एमसीक्यू बोला है कि क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हैं। ठीक है, तो आप c का साइन देखोगे, है ना, तो c का साइन प्लस है, इसका मतलब रूट सेम होंगे। रूट्स क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, अगर फिर उसका साइन देखना सेम होगा, या तो प्लस प्लस होंगे। ठीक है, फिर अगर ये प्लस प्लस हो गए, रूट सेम हो गए, मान लो जैसे 2 है, ये 2 है, रूट्स तो सेम है लेकिन इनका साइन नहीं पता आपको, तो ये प्लस है ना, इसका अपोजिट साइन लो, तो इसका अपोजिट क्या होगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर c क्या है? पॉजिटिव है ना, तो c पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होंगे? हमारे सेम होंगे, है ना। जैसे 2 और 2 ले लेंगे एग्जाम्पल, रूट सेम है बट इनके साइन नहीं पता है, तो साइन कैसे देखेंगे? इसका अपोजिट लेंगे। माइनस का अपोजिट क्या होता है? प्लस, तो +2 होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप चेक भी कर सकते हो ऑप्शन। मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपसे पूछा इसके रूट्स क्या होंगे? ऑप्शन ए 2 -2, -2, -2, -2, 2, 2, 0। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट सी के थ्रू भी चेक कर सकते हो। अगर सी आपका नेगेटिव है, सी आपका क्या है? नेगेटिव है, तो रूट्स आपके क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे। एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे रूट्स क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, लेकिन साइन कहाँ से देखते हैं? इसके साइन से। इसका अपोजिट प्लस है तो माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपका सी निगेटिव है तो आपके क्या होंगे? रूट्स अपोजिट होंगे। पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, लेकिन पता कैसे लगेगा कौन सा वाला ग्रेटर है? तो ये प्लस साइन है ना, तो प्लस साइन का मतलब इसका अपोजिट क्या होता है? माइनस। तो आपको ओवरऑल माइनस लाना आंसर, इसका मतलब ये माइनस वाला ग्रेटर होगा और पॉजिटिव वाला लेस होगा। जैसे एग्जांपल 2, -3,
है ना एग्जाम्पल। तो -3 वाला ग्रेटर है ना, माइनस वाला क्या ग्रेटर है, ठीक है। तो इस टाइप से आप ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो मुझे इसके रूट्स बताने हैं ना। ऑप्शन दिया होगा 1,1, ठीक है। डी ऑप्शन दिया होगा -1,-1, सी ऑप्शन दिया होगा 1,-1 और डी दिया होगा नन ऑफ डी। तो मैं कैसे चेक करूंगा, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, सी का साइन क्या है, प्लस है, प्लस साइन है, प्लस का मतलब क्या होगा, सेम हो, सेम साइन होगा। या तो ये सिलेक्ट हो गया, या ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, ऐसे तीनों सेम है ना। ये तो डिफरेंट है तो ये तो कट गया है ना, कैंसिल आउट हो गया। तो इन दोनों में सब चेक करना है, ठीक है। तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन ये प्लस है तो उसका माइनस होगा साइन, तो माइनस, तो ये वाला टिक हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। तो ऑप्शन के थ्रू आप टाइम को बचा सकते हैं। जितना एमसीक्यू आप ज़्यादा करेंगे उतने बार आपका टाइम बचेगा कन्वेंशनल के लिए, ठीक है। सपोज अगर ये सी निगेटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, ठीक है। और ग्रेटर कौन होगा, आप माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस, प्लस वाला ग्रेटर होगा और निगेटिव वाला आपका लेस होगा, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1। मैं बोलूँगा इसके रूट्स क्या होंगे, ऑप्शन दिया होगा 1,1, बी दिया होगा 1,-1, डी दिया होगा -1,1 एंड सी दिया होगा एंड डी दिया होगा -1। तो मुझे डायरेक्ट बिना सॉल्व किए चेक करना है इसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो एक मेथड तो क्या है, आप इसकी वैल्यू रखो 1,1 अगर से सेटिस्फाई हो, ठीक है। देन 1,1 भी से सेटिस्फाई करो तो 0 आएगा आंसर, ठीक है। अब रखो इसमें। तो एक तो आप इससे पहला मेथड क्या है, बाई ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो, बाई ऑप्शन। सेकंड मेथड है, आप इसमें क्या करो, साइन देखो, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होना सेम आएंगे, या तो ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला ऑप्शन होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो ये वाला ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। इस टाइप से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एमसीक्यू को फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लेता हूँ, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 5px प्लस 16 प्लस 5px plus 16 has no real roots, then find the value of p, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं आपके पास, पहला ऑप्शन है p की वैल्यू ग्रेटर देन 8/5, p ग्रेटर देन 8/5, बी ऑप्शन आपके पास -1/5, एंड सी ऑप्शन है आपके पास p की वैल्यू लेस देन -8/5 एंड d है नन ऑफ दी, ठीक है। तो देखो जो कैसे सॉल्व करनी है, नो रियल रूट्स, क्या वर्ड लिखा है, नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स का मतलब d क्या होना चाहिए, नेगेटिव, d क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अभी लिखा है कंडीशन, तो d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac लेस देन 0। तो b की वैल्यू बताओ कितना है, a की वैल्यू है 1, देखो a की वैल्यू 1, p की वैल्यू 5p, ठीक है, और c की वैल्यू 16, c की वैल्यू क्या है 16, ठीक है। अब रखो इसमें वैल्यू, पहले कंपेरिजन करके a b c निकालो। a क्या होता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, b क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट और c होता है आपको कांस्टेंट। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, b इज व्हाट 5p² माइनस 4, a is what 1, c is what 16, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5p² माइनस 16, 4 जा 32 और 64 कितना हो गया 64, ये 25 हो गया ना, 25p² लेस देन 0। आप देखो यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 20p², ठीक है।
64 उस साइड जाएगा तो प्लस 64 हो जाएगा। टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 25। स्क्वायर यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट। और मैंने कहा था जब भी अंडर रूट लिखते हैं तो आपके आंसर क्या होंगे प्लस माइनस 8/5। ठीक है, तो मतलब -8/5 टी की वैल्यू क्या होगी -8/5 टू प्लस का 8/5 होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। तो कुछ नहीं करते हैं, नॉन रियल रूट्स देखा है क्वेश्चन में केवल, तो आप बी स्क्वायर में 4ac <0 लेके चलोगे, उनकी बी ए बी सी की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे ऐसा लगता है कि ओनली 8/5, जब भी अंडर रूट रिमूव होता है क्योंकि पी स्क्वायर है, पी का स्क्वायर है मतलब उसके 2 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे 2 आंसर आएंगे, इसीलिए प्लस माइनस 8/5। ठीक है, तो जब भी आपको ये ऐसे दिखाई दे -8/5 टू प्लस का 8/5, तो पी की वैल्यू क्या है -8/5 से लेके प्लस का 8/5। सेकंड क्वेश्चन है आपका 9x² प्लस bx विल बी इक्वल टू 9x², द रूट्स ऑफ विल बी इक्वल 9x² माइनस bx प्लस 81, रूट्स आर इक्वल, ये b है। ठीक है, रूट्स आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है +-9 +-18, सी ऑप्शन आपके पास +-27 एंड डी ऑप्शन है +-54। तो देखो जरा रूट्स इक्वल हैं, तो रूट्स इक्वल है मतलब डी की वैल्यू 0 गिवन है। तो पहले ए बी सी निकालो जरा, ए की वैल्यू ax² प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन करो, तो ए हियर इज व्हाट 9। ठीक है, a इज व्हाट 9, b इज व्हाट -b, b इज व्हाट -b, c इज व्हाट 81। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करो। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, गिवन रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर d इक्वल टू 0, तो d इज व्हाट, d स्क्वायर में 4ac, तो d इज व्हाट -b का स्क्वायर 4, a इज व्हाट 9, c इज व्हाट 81 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा b स्क्वायर, ये आपको उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 × 9 × 81, तो b स्क्वायर से यहाँ से स्क्वायर रिमूव करोगे तो कितना आएगा आपका 4, अंडर रूट बन जाएगा ना, 4 × 9 × 81 का स्क्वायर यहाँ से रिमूव करोगे तो अंडर रूट बन जाएगा, 4 का अंडर रूट 2, 9 का अंडर रूट 3, 81 का 9, तो कितना हो गया 3 × 6, 9 6 × 54। कौन सा ऑप्शन हो गया 54 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। तो डी पे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं एमसीक्यू में। विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक नहीं है। फर्स्ट है bx² माइनस 5x प्लस 2, सेकेंड है 5x माइनस 3x² माइनस प्लस 9, सी ऑप्शन है 3x² प्लस √x प्लस 2 एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से क्वाड्रेटिक है ना, कोई नहीं है, नन ऑफ दीज, ये नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें से क्वाड्रेटिक कौन सा नहीं है ऐसे चेक करना। ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, ठीक है, इसमें भी डिग्री 2 है, एक मैक्सिमम 2 है, बट यहाँ पे देखो ये पॉलिनोमियल है ही। क्यों? क्योंकि वेरिएबल के अंडर रूट आएगा, वेरिएबल की पावर कभी भी हमारा अंडर रूट नहीं होना चाहिए, अंडर रूट नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। देखो एक्स की पावर अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये पावर कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका सी हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है अपने, ठीक है, कि कभी भी वेरिएबल जो है आपका एक्स वो अंडर रूट के अंदर ना हो, है ना। भले ऐसा हो सकता है, अगर ये ऐसा होता 3x² प्लस 2 √2x प्लस 2, अब ये हो जाता,
अभी एक्स का वेरिएबल तो नहीं है ना पावर, वेरिएबल की पावर हमारा फ्रैक्शन तो नहीं है ना, तो वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन नहीं है तो इसका मतलब इस समय क्वाड्रेटिक होता, बट इस कंडीशन में नहीं क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट आ गया एक्स के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। If x equal to 2/3 is the roots of, क्या है इक्वेशन, 7x² प्लस tx माइनस 3, 7x² प्लस tx माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। ठीक है, ऑप्शन आपके पास 1/6 माइनस 1/6, सी ऑप्शन है 6 एंड डी है 0, एंड डी है 0। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई करना कोशिश करना, ठीक है, बिना सॉल्यूशन देखें। x इक्वल टू 2/3 इसका क्या है, रूट्स है, रूट्स का मतलब इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसे पूरा कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, है ना, परफेक्ट इसका क्या होगा, परफेक्टली डिवीजन होगा, मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो रखो जरा रिमाइंडर थ्योरम, तो x पुट x इक्वल टू 2/3, तो 7x² प्लस tx माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 7 2/3 का स्क्वायर प्लस t इंटू 2/3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 7 इंटू 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9 प्लस t 2/3, ठीक है, ये 3 उस साइड चले जाएगा, है ना, ये 3 आपका उस साइड चला गया। नंबर एक तरफ लो, t इक्वल टू 2/3t, 2/3t ये साइड ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और ये 3 ये माइनस का 3 माइनस 7 को जो 28/9, 28/9। ठीक है, आप जो सॉल्व करो 2/3t इक्वल टू 9 3 27, 27 माइनस 28 माइनस का 1/9, ठीक है, माइनस का 1/9। अब इसे सॉल्व करो तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, t की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -3/2 इंटू 9। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 1/6, माइनस का 1/6, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका p हैज इक्वल रूट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका px² प्लस qx प्लस r, qx प्लस r इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। हैज इक्वल रूट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। फर्स्ट ऑप्शन है q² अपॉन 4p, बी ऑप्शन है माइनस q² अपॉन 4p, सी ऑप्शन है 4p अपॉन q², एंड डी है नन ऑफ दीज। तो डी 0 दे रखा है ना, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, रूट्स आर इक्वल, इक्वल रूट्स गिवन है, इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 0, डी की वैल्यू क्या गिवन है, 0। तो d इज व्हाट, b स्क्वायर है 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b बताओ, a की वैल्यू कितनी है p, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है q, c की वैल्यू कितनी है r, ठीक है, वैल्यू पुट करो, b इज व्हाट q², 4, a इज व्हाट, a इज व्हाट p, c इज व्हाट r, तो आपको r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये हो गया q² इक्वल टू 4pr, 4pr, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी q² अपॉन 4p, q² अपॉन 4p, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ इक्वेशन एन हैज इक्वल रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। 6 है आपका इक्वेशन 9x² प्लस 6px प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। फर्स्ट पार्ट है आपका प्लस माइनस 2/3, बी पार्ट है आपका प्लस माइनस 3/2, सी पार्ट है आपका प्लस माइनस 3 एंड डी है नन ऑफ प्लस माइनस 2। तो सॉल्व करो इसको। इक्वल रूट्स गिवन है क्वेश्चन में, जैसे इक्वल रूट्स दिया तो डी की वैल्यू क्या हो गई 0। डी इज व्हाट b² माइनस 4ac। तो बी बताओ जरा, ए की वैल्यू कितनी है 9, बी की वैल्यू 6, पी सी इज व्हाट 4। तो 6p² माइनस 4 ए इज व्हाट 9, सी इज व्हाट 4। ठीक है, इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 36p², 6p इंटू 6p 36p। इसे ऐसी वैल्यू, ठीक है, ये उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 4। ठीक है, तो ये होगा p² इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 4 अपॉन 36। यहाँ से स्क्वायर रिमूव होगा, ठीक है, ये 4 9 जा 9 और ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। तो p² इक्वल टू √4। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो d इक्वल टू 0, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना आने चाहिए और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस कीजिएगा, एमसीक्यू तभी होंगे जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, और बेसिक स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपने क्या होना चाहिए, उस चैप्टर के मेन फॉर्मूले पे फोकस करना चाहिए और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना आप ज़्यादा लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।